वेलकम टू पिक्सल मेंटर। अरे यार थोड़ा सा लेट आया हूँ फिर भी चलेगा, क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ कुछ खास टूल के बारे में। इरेज टूल, पेन टूल और लेयर मार्क्स टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, ऐसे भी बहुत लेट हो गया। तो फोटोशॉप के इंटरफेस में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये इरेज टूल है। इरेज टूल के लिए यहाँ पर शॉर्टकट है ई। ई दबाने के बाद कीबोर्ड के अंदर में ई दबाया तो ये देखिए डायरेक्ट इरेज टूल के पास आ गया सिलेक्शन। तो इरेज टूल आने के बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज है उसका। ब्रश का साइज आप बढ़ा या घटा सकते हैं और हार्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो स्मूथ है। स्मूथ या हार्ड है कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर एक आइकन है, देखिए ये जो ब्रश वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए 30 का एक स्मूथ वाला प्रॉपर्टीज़ के साथ आया है। यहाँ पर देखिए ये साइज़ कमा या बढ़ा सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए हार्डनेस बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो स्पेसिंग है, जो इरेज करेगा वो स्पेस ले लेके इरेज करेगा। इमेज लेके रखा हूँ इंटरनेट से। मैं अगर ये स्पेस लेके इरेज नहीं करूँगा, पहले स्मूथ में इरेज करके देखते हैं कैसा ये काम करता है। तो कीबोर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट, राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट अगर बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा। लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट अगर दबाऊंगा तो ये घटता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, देखिए ये इरेज होता जा रहा है और बैकग्राउंड में एक वाइट कलर का लेयर आता जा रहा है। इस तरह का वाइट कलर का लेयर क्यों आ रहा है? पूरा ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं आ रहा है? एक ताला लगा हुआ है, वो ताला के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ताला खुल जाएगा, लेयर से ताला खुल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं अभी ब्रश चलाऊँगा तो ये ट्रांसपेरेंट होके आएगा। आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं जैसे कि सिलेक्शन कर रहा हूँ, स्मूथ टूल से सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन है बहुत ही स्मूथ आ रहा है। डायरेक्टली वो पूरा का पूरा हिस्सा इरेज नहीं कर रहा है, कुछ कुछ इरेज कर रहा है, कुछ कुछ पीछे छोड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओपासिटी जो है, ओपासिटी में अगर बढ़ाऊंगा उस हिसाब से अगर एक ही बार में क्लिक करूंगा तो देखिए पूरा क्लीन हो रहा है। इस प्रॉपर्टीज में जाके ओपासिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, जितना ज़रूरी है उस हिसाब से आप एडजस्ट करके इरेज टूल यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली वही है, पेंसिल में कुछ लिख दो और उसमें उसे मिटाने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा रगड़ रगड़ के आप रबड़ लगाएंगे तो उतना ज़्यादा वो पेंसिल का दाग चला जाता है। उसी टाइप से यहाँ पर भी फोटोशॉप में है, अगर हार्ड या स्मूथनेस घटाना बढ़ाना हो तो उसके लिए ओपासिटी को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। और फ्लो के लिए आप कितना ज़्यादा फ्लो चाहते हैं, आसपास के कितना ज़्यादा फ्लो चाहते हैं, मैं अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ज़्यादा, देखिए जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से ज़्यादा फ्लो करके जा रहे हैं वो, और ज़्यादा फ्लो के लिए और ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। देखिए तो फ्लो भी यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्मूथिंग के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एंगल के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, इरेज टू हिस्ट्री के लिए भी ऑप्शन दिया है। ये बाकी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, एडवांस क्लास में बताऊंगा। अभी बिगिनर के लिए आप बस इतना जान लो कि इरेज रबर टूल से बस इतना ही काम होता है, वो इमेज को इरेज करके। अगर आपको ये देखिए ज़्यादा अगर हार्ड नहीं लूँगा तो देखिए ये एप्पल के अंदर या हमारा इरेज चला है। तो एप्पल के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा हार्डनेस बढ़ा सकते हैं थोड़ा, और हार्डनेस बढ़ा के अगर मैं माउस चलाऊँगा क्लिक करते हुए
तो धीरे धीरे से देखेंगे तो ये अपने आप एप्पल का साइज को कट करता हुआ जाएगा। लेकिन इससे और एक बेटर चीज़ है जिससे हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ये एप्पल को उसके बैकग्राउंड से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेयर मास्क बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नीचे वाले लेयर के पैनल पे नीचे वाले आप देखेंगे तो एक ये बटन जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर मैं माउस ओवर करूँ, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऐड लेयर मास्क। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक विंडो टाइप का आ जाएगा, ये खिड़की खुला हुआ खिड़की आ जाएगा। आप जो भी करेंगे देखिए ये वाइट में दिया हुआ है, मतलब ये वाइट पर्सन जो है आपका ये विजिबल है। अगर मैं इसमें ब्रश लेके और ब्लैक कलर लेके मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक हिस्सा होगा, जो ब्लैक में चला रहा हूँ वो डिलीट करता हुआ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो जितना ब्लैक पर्सन है देखिए लेयर के पास, उतना ही वो डिलीट करता गया। बाकी का चीज़ हमने डायरेक्टली डिलीट किया हुआ था। हम अगर मार्क्स को हटा देंगे, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस वही पुराना चीज़ चला आएगा। ये हमारा इरेज टूल एंड लेयर मार्क्स टूल के बारे में हो गया। अभी हम जाएंगे पेन टूल के लिए। पेन टूल के लिए वही बेसिकली उसका शॉर्टकट होता है पी। तो मैं कीबोर्ड में पी दबाऊंगा तो पेन टूल में आ जाएगा। पेन टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फ्री फॉर्म पेन टूल दिखाई देगा और कर्वेचर पेन टूल दिखाई देगा, जो कि नया आया है। ऐड एंकर पॉइंट पेन टूल, डिलीट एंकर पॉइंट पेन टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, ये सारे के चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हम जानते हैं पेन टूल के बारे में। तो बेसिकली पेन टूल अगर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पैनल में देखिए शेप है, फील है और एक है पिक्सल। ये पिक्सल जो है मैं बाद में बताऊंगा एडवांस क्लास में। अभी शेप और पाथ के बारे में आप जान लीजिए। शेप जो है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक एंकर पॉइंट बना के देगा, और एक जगह पर क्लिक करूँगा तो पिछले एंकर पॉइंट और एक एंकर पॉइंट के अंदर वो पाथ बना के देगा। बेसिकली ये पाथ नहीं है, ये एक लाइन है। पाथ जो है वो पाथ सिलेक्शन के बाद पाथ देगा, ये एक लाइन है। तो मैं और एक क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास एक कलर आ गया है। और एक क्लिक करूँगा और एक क्लिक करूँगा और जहाँ पर शुरू किया था वहाँ पर जाके क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म होके ये पूरा का पूरा एक शेप बना के मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने शेप सिलेक्शन किया था। और बेसिकली इसका कलर चेंज के लिए यहाँ पर फिल में जाके मैं कोई भी कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने हिसाब से कलर ले सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? और एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर शेप के ऊपर डबल क्लिक करके भी कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसे हटा रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ये था हम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन हम अगर कुछ कर्व में बनाना चाहते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट लिया और एक पॉइंट लेके माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए माउस को मूव करूँगा आगे या पीछे। अगर माउस को मूव करूँगा तो उस हिसाब से देखिए मुझे एक कर्व लाइन दे रहा है। अच्छा, ये कर्व लाइन होने के बाद ये पॉइंट के दोनों तरफ पे दो हैंडल दिखाई दे रहा है।
ये हैंडल जो है लेफ्ट साइड में जो हैंडल है ये हमें इस साइड का कर्व देगा, और ये वाला हैंडल जो है ये हमें इस साइड ये साइड का राइट साइड का जो है वो हमें कर्व देगा। तो मैं इसे कुछ नहीं करके अगर डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो देखिए फिर से और एक कर्व लाइन हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हैंडल नहीं है सो यहाँ पर कर्व नहीं आएगा। डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक सीधा लाइन रहेगा। ओके, अब तक आप कर्व के बारे में समझ गए होंगे। और एक चीज़ हैंडल के बारे में मैं बताता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करके मैं हैंडल जो आ रहा है उससे कैसे मैनेज करूँगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से कर्व नहीं चाहिए, सीधा चाहिए, तो कीबोर्ड में ऑल दबा के जो मिडिल पॉइंट है दो हैंडल के बीच उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हैंडल गायब हो जाएगा। अब ये वाला हैंडल मेरा सीधा देगा, ये साइड जो है सीधा देगा, वो लाइन सीधा देगा, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। तो ऊपर में देखिए ये पैनल के पास है स्ट्रोक दिया हुआ है। ये स्ट्रोक के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो कलर चूज करने के लिए वो दे रहे हैं, और पिक्सल में जाके मैं स्ट्रोक को बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए जैसे ही स्ट्रोक बढ़ाया मैंने, यहाँ पर एक ब्लू टाइप का कलर का लाइन आ रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। सो ये जो लाइन आ रहा है ये आपका स्ट्रोक है, और इसे आप यहाँ पर भी कलर चेंज मैन्युअली कर सकते हैं। अब जो भी चाहेंगे वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रोक का जो हिस्सा है यहाँ पर मान लीजिए अब स्ट्रेट लाइन है, इसे मैं डॉटेड भी बना सकता हूँ, स्मॉल डॉटेड, राउंड डॉटेड, कुछ भी कर सकता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर अभी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर जाके भी मैं इसे राउंड कर सकता हूँ। कॉर्नर में देखिए, कॉर्नर में इसका जो है उसको भी राउंड कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आउटर साइड या इनर साइड में देने के लिए। तो बेसिकली मैं इनर साइड दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर आउटर साइड दें तो आउटर साइड में भी दिखाएगा। और एक चीज़ पूरा का पूरा आउटर साइड में दिखाएगा स्ट्रोक। सो यहाँ पर हम उसका स्ट्रोक का अलाइन चेंज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन के लिए यहाँ पर वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा एक्सपांड करके दिया हुआ है। रोटेट वाला वही अलाइनमेंट, ग्रुप पाथ एंड डैश डैश गैप, कितना गैप देंगे वो आप मेजरमेंट यहाँ पर अगर डालेंगे तो ये आपका आपके हिसाब से आपका जो इनपुट होगा उस हिसाब से देगा वो आपका। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, अभी मैं जो स्ट्रोक लिया हूँ उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक स्लैश जैसे लाइन बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, उसके ऊपर दबाऊंगा तो मेरा स्ट्रोक चला जाएगा। और एक चीज़ पाथ के अंदर भी वही चीज़ है, इसे दबाऊंगा तो मेरा पाथ चला जाएगा। बस जितना दिखा रहा है, जितना मैंने पेन टूल में बनाया है उतना ही दिखाएगा। ये पाथ मैंने क्लोज नहीं किया था इसलिए यहाँ पर स्ट्रोक नहीं आ रहा था। ठीक है। अभी देखिए मैं फिर से अगर स्ट्रोक ले लूँगा तो पूरा स्ट्रोक आएगा, कंप्लीट स्ट्रोक। ओके, ठीक है। अब चलते हैं पाथ के बारे में जानेंगे, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। पाथ बेसिकली कुछ नहीं है, पाथ बेसिकली ये एक चीज़ है। पाथ सिलेक्शन को ही पाथ बोला जाता है। सिलेक्शन, कोई भी चीज़ मैंने ऐसे करके कुछ ले लिया और मैं ये एरिया को, जितना एरिया पे मैंने क्लिक करता हुआ गया हूँ उस एरिया को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस जाके राइट क्लिक दबाऊँगा, मैक सिलेक्शन करूँगा और फीदर रेडियस और एंटी एलाइज, इसके बारे में मैं प्रीवियस फोटोशॉप क्लास में बताया हूँ एंटी एलाइज के बारे में, वहाँ पर जाके आप थोड़ा चेक कर लीजिए। तो फीदर के बारे में, अगर मैं फीदर जितना रखूँगा उतना स्मूथली वो सिलेक्ट करके हमें देगा।
अगर फिगर में ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो उस हिसाब से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, वो भी ख़राब है। तो इतना 0 में रखना सही रहेगा। 0 रखेंगे तो ओके दबाएंगे तो ये देखिए अभी मूविंग कर रहा है, उसका जो सिलेक्शन है वो मूविंग कर रहा है, डॉटेड लाइन मूविंग कर रहा है। यही चीज़ है, सिलेक्शन होता है हमारा। इसका और एक तरीका है, कंट्रोल जेड करता हूँ। देखिए इसमें कंट्रोल एंटर दबाने से भी ये डायरेक्टली सिलेक्शन में आ जाता है। आपको राइट क्लिक करके सिलेक्शन मैच सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, डिसलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ शेप में फिर से चलते हैं और 2 टूल के बारे में बताना है। मैंने ये एक शेप बनाया, मान के चलिए मुझे इस शेप में क्या करना है, एंकर पॉइंट ऐड करना है। तो एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए ये जो 2 पॉइंट है इसके बीच में जो लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं पेन टूल को रखूँगा तो एक प्लस साइन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक करूँगा वो अपने आप एक कर्व लाइन होके आ जाएगा जिसमें 2 हैंडल लगा हुआ होगा। और अब इसमें अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो यहाँ पर है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यह हमारा आ गया। पॉइंट को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप भूल गए हैं पॉइंट कहाँ पर बिठाना था, तो इस तरीके से आप पॉइंट को मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर और एक चीज़ है, पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन क्या है, पूरा पाथ को आपको मूव करके देगा। मतलब ये पाथ कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लेयर पैनल के ऊपर साइड में एक पाथ है, वर्क स्पेस का एक पाथ, वर्क पाथ। यहाँ पर मूव करूँगा तो वहाँ पर भी छोटा थंबनेल में भी मूव होगा आपका। आप अगर खुद पे करेंगे तो थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेन टूल में अगर फिर से जाएंगे, यहाँ पर देखिए डिलीट एंकर पॉइंट। अगर डिलीट एंकर पॉइंट दबाएंगे, देखिए कोई भी एंकर पॉइंट के ऊपर अगर हम इसे हवर कर रहे हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन हमें दे रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा और उसका जो एरिया, वो ज्योमेट्रिकल एरिया जो होगा वो भी चला जाएगा। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिर से और एक टूल देखते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या है? कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या है? कन्वर्ट पॉइंट टूल ये होता है, मान के चलिए मेरा ये वाला चीज़ कर्व है, तो मैं अगर बीच में इसका जो एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करूँगा तो देखिए डायरेक्ट वो पॉइंटेड वाला 2 लाइन बना के दे देगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसका और एक भी काम है, अगर मैं और दबा के यहाँ पर इसका जो हैंडल है उसको मूव करूँगा तो ये अपने हिसाब से फिर हम ऐसे करके भी कुछ बना सकते हैं, हैंडल को मूवमेंट दे सकते हैं ये टूल से, कन्वर्ट पॉइंट टूल से। ओके, तो ये अभी ये सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो और एक टूल था यहाँ पर, फ्री पेन टूल। इसमें क्या होता है? फ्री पेन टूल क्या है? जैसे आप पेंसिल में कुछ बना लेते हो वैसे ही बनाना है डायरेक्टली। जैसे मैं ऐसे देखिए फ्री स्टाइल में कुछ शेप बना रहा हूँ तो ये आपको शेप बना के दे देगा। ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी बनाइए वो आपको शेप बना के दे देगा। तो ये थोड़ा बेतुका सा शेप मैंने बना लिया था। अभी चलते हैं, मैंने नेट से एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ था, ये लैपटॉप वाला इमेज। इसे हम
क्या करेंगे, पेन टूल से काटेंगे उसके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड बेसिकली ब्लैक है, मेरा आर्टबोर्ड ग्रे नहीं है, ब्लैक है, इसलिए मैच कर रहा है ये। सो रफली हम अगर इसे सिलेक्ट करता हुआ जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। बेसिकली ये अभी शेप में है, इसे पाथ सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। पाथ सिलेक्शन करके हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्व कर देंगे बढ़िया स्टाइल से, और यहाँ पर सीधा चले जाएंगे, फिर सीधा जहाँ जहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रह जाएगा उसे हम वापस मैनुअली हमारा जो डायरेक्ट एंकर पॉइंट टूल है, इससे हम सही कर सकते हैं। अभी के लिए बस रफली सिलेक्ट करते हुए आप जाओ। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए मैंने सिलेक्शन बना लिया हूँ लास्ट पॉइंट तक। अभी एक ब्लू लाइन की तरह पॉइंट दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वही कंट्रोल एंटर दबाऊँगा। हमारा पूरा का पूरा लैपटॉप अभी सिलेक्ट हो गया है। सो यहाँ पर अगर ताले के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड इरेज करना चाहूँगा, और या तो फिर कंट्रोल जे करूँगा, तो ये एक हमें ट्रांसपेरेंट लेयर में मिल जाएगा। इसका बैकग्राउंड अगर हम चेंज करेंगे, तो मैंने इंटरनेट से एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इसे सिंपल मूव टूल से हम यहाँ से ले जाके फिर यहाँ पर बिठा के कंट्रोल टी दबाएंगे, तो यहाँ पर और दबा के इसका साइज प्रिसाइज कर सकते हैं हम यहाँ पर, और बिठा सकते हैं। देखिए इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से कट होके आया है। पेन टूल अदर भी बहुत सारे सिलेक्शंस है, जैसे कि मार्क्यू टूल मैंने पहले क्लास में बताया था, लासो टूल बताया था, मैजिक वन टूल बताया था, उसमें भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया था। लेकिन पेन टूल का जो है वो एक अलग सी चीज़ है। वो अपने हिसाब से ज्योमेट्रिकली आपको शेप बना के देगा, उससे सिलेक्शन भी बना के देगा, पाथ सिलेक्शन बना के देगा। मार्क्स करने के लिए भी आपको आगे जाके ज़रूरत होगा, मैं आगे एडवांस क्लास में वो भी बताऊंगा। तो पेन टूल थोड़ा एडवांस होता है ये सब चीज़ में, बाकी सिलेक्शन के मुकाबले। पेन टूल बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए खुद के हिसाब से, और जो बहुत सारे शेप्स बनाइए। कैरेक्टर के लिए भी वो यूज होता है, कार्टून कैरेक्टर बनाने में। आप उसके साथ जो भी डाउट आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। मैं तो हूँ ही यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो जुड़े रहिए पिक्सल मेंटर के साथ और एक नया क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।